दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट की जिसके एग्जाम्स करीब थे और वो अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। एक रात वो पढ़ते पढ़ते देर से सोया और अगले दिन सुबह वक्त पर उठ न सका और क्लास के लिए लेट हो गया। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो क्लास खत्म हो चुकी थी और सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। वो बड़ा लायक स्टूडेंट था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी क्लास मिस हो गई। उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। वो खुश हो गया कि चलो क्लास तो मिस हो गई थी लेकिन कम से कम असाइनमेंट तो नोट करने को मिल गई, आने का कुछ फायदा तो हुआ। उसने वो दोनों क्वेश्चंस नोट कर लिए और घर आकर उन्हें सॉल्व करने में लग गया। बड़ी मेहनत के बाद आखिर उसने वो असाइनमेंट तैयार कर ही ली। अगले दिन वो टीचर के आने से पहले ही क्लासरूम में मौजूद था। टीचर के आते ही उसने खड़े होकर असाइनमेंट टीचर के हाथ में थमा दी। टीचर ने पूछा कि ये क्या है? सर ये असाइनमेंट है जो कल आपने दी थी। मैंने तो कोई असाइनमेंट नहीं दी थी सर, मैं कल क्लास के लिए लेट हो गया था। जब मैं आया तो ब्लैक बोर्ड पर ये असाइनमेंट यानी ये क्वेश्चंस लिखे हुए थे, मैंने सर यहीं से नोट किए थे। टीचर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिए? ये तुमने कैसे किया? ये तो अनबिलीवेबल है। सर इनमें ऐसी क्या खास बात है? थोड़े मुश्किल जरूर थे लेकिन सर इनको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अरे ये तो वो क्वेश्चन थे, वो थ्योरम थे जिनको स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री में आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। सालों से इनका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सका। मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को यही बताने के लिए इनको ब्लैक बोर्ड पर नोट किया था और तुम इन्हें सॉल्व करके ले आए हो। ये तुमने कैसे किया? ये तो मुआजिज़ा हो गया है, ये तो अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये एक सच्चा वाकया है जो 1939 में पेश आया था। उस स्टूडेंट का नाम जॉर्ज डेंटिजिक था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ता था और उसकी स्टैटिस्टिक की क्लास मिस हो गई थी। उसके प्रोफेसर का नाम जर्जी नेमन था और जो थ्योरम जॉर्ज ने सॉल्व किए थे वो स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री के ऐसे थ्योरम थे जिनको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका था। बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स उनका हल नहीं निकाल सके थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो थ्योरम जिन्हें सालों से कोई हल नहीं कर सका था, जिनका जवाब नहीं निकाल सका था, उन्हें एक आम से स्टूडेंट ने कैसे हल कर लिया? दोस्तों जॉर्ज ने ये इसलिए कर लिया क्योंकि जिस वक्त जॉर्ज उन्हें सॉल्व कर रहा था उस वक्त उसके पास कोई नहीं था उसे ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। अरे ये तो बड़े मुश्किल थ्योरम हैं, इन्हें तो सालों से कोई हल नहीं कर सका। बड़े बड़े काबिल लोग इन्हें सॉल्व नहीं कर सके तो तू कैसे कर सकता है? उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। दोस्तों जिंदगी में जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कोई काम करने का सोचते हैं, कोई आइडिया हमारे जहन में आता है तो सामने से 4 लोग आ जाते हैं हमें रोकने के लिए। अरे ये आइडिया तो फ्लॉप है, ये काम तो फजूल है, बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है, तू नहीं कर सकेगा, ये तुझसे नहीं होगा। इसको तो फ्लॉ ने भी ट्राई किया था, फ्लॉ ने भी किया था। बड़े काबिल लोग थे वो, तुमसे कहीं ज्यादा काबिल थे, वो भी नहीं कर सके थे। वो नहीं कर सके तो तुम कैसे करोगे? तुम किस खेत की मूली हो? दोस्तों शुरुआत करने से पहले ही वो हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं। किसी का अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है, कोई अगर फेल हो गया था, किसी को अगर नाकामी मिली थी तो उससे हमारा क्या लेना देना? उसकी नाकामी का हमारी कामयाबी से क्या वास्ता? हो सकता है वो अपनी किसी गलती की वजह से फेल हुआ हो सकता है उस वक्त हालात कुछ और हों, हो सकता है उसको मौका ना मिला हो या उसने मौके से फायदा ना उठाया हो। उसके हम जिम्मेदार तो नहीं हैं। वो नहीं कर सका तो हम भी नहीं कर सकते, ये कहां का असूल है? दोस्तों अगर आप खुद पर यकीन रखेंगे, अपने अंदर के डर को खत्म करेंगे और लोगों की बातों पर कान धरना छोड़ देंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जो ठानते हैं वो सिर्फ अपने दिल की मानते हैं। हमेशा ये बात याद रखें कि अगर आपको हारने का डर है तो आप जरूर हारेंगे और अगर आपको जीतने का यकीन है तो आप जरूर जीतेंगे।